नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आगामी चुनावों के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही चर्चा है कि जनेऊधारी राहुल गांधी को रुद्राक्ष क्यों लगता है भारी। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो भले ही देखिए 17 दिसंबर का है, लेकिन उसकी चर्चा आज भी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रुद्राक्ष की माला को लेकर अक्सर राहुल गांधी सुर्खियों में आ जाते हैं, उसी रुद्राक्ष में विश्वास करने वाली उनकी दादी हमेशा अपने गले में धारण किए रहती थी। जी हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत तौर पर देखिए हिंदू धर्म से कितना गहरा लगाव रहा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। जब जब उन्हें मौका मिला वो देश के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन उन्होंने जरूर किए। तो पिता जवाहरलाल नेहरू नास्तिक थे, धर्म की बजाय वैज्ञानिक दृष्टि पर जोर देते थे, लेकिन माँ कमला कश्मीरी पंडितों के कौल परिवार से थी जो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती थी। अब देखिए ना, आज राहुल गांधी भी खुद को कौल परिवार से जोड़ते हैं और खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं। तो इंदिरा गांधी के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक दौरे में आने वाले तमाम मुख्य धार्मिक स्थलों पर जाती थी। जगन्नाथपुरी मंदिर को अगर छोड़ दिया जाए तो विश्वनाथ मंदिर से लेकर सोमनाथ मंदिर तक इंदिरा गांधी ने पूजा अर्चना की। उनके गले में दिखने वाली रुद्राक्षी माला के बारे में भी कई बातें प्रचलित हैं। गांधी परिवार के करीबी ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी हमेशा एक मुखी रुद्राक्षी माला धारण किए रहती थी और जिसकी शक्ति के चलते उन्होंने इस देश पर एक छत्र राज भी किया। लेकिन जब ये माला टूटी तो उनकी राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। अब रुद्राक्ष की माला उन्हें किससे मिली, इसको लेकर भी देखिए दो बातें कही जाती हैं। पहली ये कि नेपाल नरेश ने इंदिरा गांधी को रुद्राक्ष की माला भेंट की और उस वक्त नेपाल में देखिए जितने भी एक मुखी रुद्राक्ष पैदा होते थे उन्हें राजकीय कोष में जमा करवाया जाता था और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता था उसको बाद में कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। अब दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी आनंदमयी माँ को बहुत ज्यादा मानती थी। हरिद्वार में उनके पास उन्होंने कई बार समय बिताया और आनंदमयी माँ द्वारा दिए गए रुद्राक्ष की माला को ही वो हमेशा अपने गले में धारण करके रखती थी। तो देखिए इंदिरा गांधी के गले में दिखने वाली रुद्राक्ष की माला उन्हें किसने दी, इसको लेकर देखिए अभी तक कोई भी सटीक जानकारी कहीं नहीं है। लेकिन जब जब राहुल गांधी ने रुद्राक्ष पहना या फिर रुद्राक्ष माला लेने से इनकार किया, तब तब देश की राजनीति जरूर गरमाई। तो हाल ही में बीजेपी नेता समित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर कर ये लिखा है, जिन्हें है जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें ही है रुद्राक्ष की माला से इनकार। असल में राहुल गांधी देहरादून में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। मंच पर मौजूद लोगों ने जब उन्हें सम्मानित करते हुए रुद्राक्ष की माला पहनाना चाही तो उन्होंने पहनने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि देखिए इस पूरी घटना पर सफाई देते हुए कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी ने यह जरूर बताया कि राहुल गांधी ने रुद्राक्ष माला पहनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उनका यह मानना था कि सैनिकों का सम्मान करे, ना कि मेरा। हालांकि देखिए इस वीडियो को जैसे ही बीजेपी नेता समित पात्रा ने ट्वीट किया, अमित मालवीय ने उस पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया कि वो वही आदमी है जो चुनाव से ठीक पहले मंदिरों में जाते हैं, एक जनेऊधारी हिंदू होने का दावा करते हैं और हिंदू धर्म भाषण देते हैं। वैसे साल 2017 में जब पहली बार राहुल गांधी के गले में रुद्राक्ष की माला देखी गई थी, तब कांग्रेसियों ने उनके पोस्टर पर पंडित लगाना भी शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी देखिए रुद्राक्ष की माला को लेकर राहुल काफी सुर्खियों में रहे। तो हर कोई यही कयास लगाने लगा था कि राहुल के गले में कहीं उनकी दादी की पहनी हुई रुद्राक्ष की माला तो नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी मौसम में नेताओं का मंदिर मंदिर जाना और त्रिशूल से लेकर रुद्राक्ष की मालाएं निकल आती हैं। तो जाते जाते आपको ये भी जरूर बता दें कि एक मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही खास होता है। ज्योतिष कहता है कि इसको धारण करने से व्यक्ति की लीडरशिप क्षमता दिन पर दिन बेहतरीन होती जाती है। वहीं जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी रहती है और आत्मविश्वास में तो देखिए गजब की बढ़ोतरी होती है। माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने
अपनी भूमिका को सशक्त किया है। जनजातीय समाज हो या दूसरे समुदाय, सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ प्रयास किए हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा ने हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना किया है। त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें त्रिपुरा के लोगों की सूझबूझ का बहुत बड़ा योगदान है। सार्थक बदलाव के 3 साल इसी सूझबूझ का प्रमाण है। आज त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है। आज त्रिपुरा के सामान्य जन की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अब ये राज्य ट्रेड कॉरिडोर का हब बन रहा है। इतने दशकों तक त्रिपुरा के पास शेष भारत से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र जरिया रोड ही था। मॉनसून में जब लैंडस्लाइड से रोड बंद हो जाते थे, त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में जरूरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी। आज रोड के साथ साथ रेल, हवाई, इनलैंड वाटरवे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं। राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था। डबल इंजन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया जब 2020 में अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बांग्लादेश से पहला ट्रांजिट कार्गो पहुंचा। रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। कुछ दिन पहले महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है। साथियों, आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रशंसनीय काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के जिन 6 राज्यों में हो रहा है, उनमें त्रिपुरा भी एक है। 3 साल में जो कुछ हुआ है वो तो अभी शुरुआत भर है। त्रिपुरा के असली सामर्थ्य का सामना, उस सामर्थ्य को पूरी ताकत से प्रकट करना, उस सामर्थ्य का सामने आना अभी तो बाकी है। प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है, वो आने वाले दशकों के लिए राज्य को तैयार करेगा। विप्लव देव जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जुटी है।
हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गांव तक अनेकों सुविधाएं 100% पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। सरकार का ये प्रयास त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरा करेगा। ये नए संकल्पों के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे चलना है। हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ